हेलो बच्चों, मैं हूं शुभ मिश्रा और हम लोग हैं दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने लिया है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और कक्षा 11वीं का बेहद महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक है क्वांटम संख्या। आज हम लोग इसे सीखेंगे बेहद ही सिंपल और सरल तरीके से। और मेरा दावा है आप सभी को, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप सभी को ये क्वांटम नंबर से संबंधित किसी भी सवाल को हल करने में कोई समस्या होने वाली नहीं है। आइए देखते हैं क्वांटम संख्या क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो हम सीखेंगे पहले क्वांटम संख्या क्या होता है। क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या को हम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? तो प्यारे बच्चों, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या वह संख्या है जो किसी इलेक्ट्रॉन की अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति की व्याख्या करता है। उसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या अभी आपको समझ में नहीं आया? तो सिंपल तरीके से समझिए कि वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन के सारे गुणों की व्याख्या कर दे, वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, सही ऊर्जा, सही चक्रण की दिशा, सही अभिविन्यास की व्याख्या कर दे, ऐसी संख्याओं को ही हम किस नाम से जानते हैं? क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या क्या क्या बताता है? क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास, किसी इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की व्याख्या करता है। क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताता है। क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है। क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास, क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा और क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति। अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना सारा सब कुछ पता हो जाए तो हम इलेक्ट्रॉन के सारे गुणों की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। तो इन गुणों की व्याख्या करने के लिए ही एक संख्या का प्रयोग किया जाता है और उसे हम कहते हैं क्वांटम संख्या। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्वांटम संख्या क्या है ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं और इसके सवाल कैसे किए जाते हैं। तो पहले बच्चों, क्वांटम संख्या के प्रकार में देखते हैं। हम लोग देखते हैं प्रकार, तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर को हम सीखते हैं। देखिए, कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा क्वांटम संख्याएं 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन वास्तविकता में क्वांटम संख्याएं कुल 4 प्रकार की होती हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं क्या क्या होती हैं और ये हमें किसका किसका जो है ज्ञान प्रदान करती है। तो क्वांटम संख्या, जो सबसे पहली क्वांटम संख्या जिसे हम लोगों को पढ़ना है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। जी, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या ये क्या करता है? मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनों के कोष की व्याख्या करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस कोष में स्थित है और इलेक्ट्रॉन का कोष ही इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कोष या ऊर्जा स्तर की व्याख्या करने वाली जो संख्या होती है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। वह क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या ऊर्जा स्तर या उसके कोष की व्याख्या करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके आगे तक हो सकता है, लेकिन आपको सवालों में 1 से 7 से अधिक मिलने वाला नहीं है। तो हमने सीखा मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? ऐसी क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा, कोष
की व्याख्या करता है या ऊर्जा स्तर की व्याख्या करता है उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या उसके आगे तक हो सकता है। सवालों में हम देखेंगे इसका मान कैसे निकाला जाता है। चलिए दूसरे क्वांटम संख्या की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर यह हमें इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के बारे में बताता है और इसे हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या का जो मान होगा उसे हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका मान निर्भर करेगा मुख्य क्वांटम संख्या की जो है मान पर। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या से किस प्रकार संबंधित है देखते हैं। तो जो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है वो 0 से लेकर जो n का मान आएगा उससे 1 कम तक होता है, अर्थात 0 से लेकर n-1 तक होता है। तो ये हो गया द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरे प्रकार की क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। तो तीसरे प्रकार की क्वांटम संख्या क्या होती है? हर हर महादेव। चलो देखते हैं तीसरे प्रकार की क्वांटम संख्या। तो तीसरे प्रकार की जो क्वांटम संख्या होती है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम ये क्या करता है, ये हमें इलेक्ट्रॉनों के हमें ऊर्जा और उसके अभिविन्यास के बारे में तो पता चल गया, ये इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमें कुछ और व्याख्या करता है और उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका मान एजीमुथल अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। मतलब जो m का मान होगा वो -+l से लेकर +-l तक होता है। हमें ये चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए कि किसका मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, तभी हम इस सवालों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथा क्वांटम संख्या जो होता है, चौथा होता है स्पिन अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसे ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है और इसे कहीं कहीं ms या यस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मान 2 ही होता है। 2 मान है, यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरीके से ऊपर की ओर हो, यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरीके से ऊपर की ओर हो तो इसका मान हम +1/2 मानेंगे और यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की ओर हो तो इसका मान -1/2 माना जाता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान 2 ही होता है, या तो +½ या तो -½ इस तरीके से हमने देखा 4 प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं, इनका मान होता है, सभी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को बताता है और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताता है। तो आइए अब इससे संबंधित कुछ सवाल करते हैं और बनाते हैं इस टॉपिक को बेहद ही रोमांचक। हो गया, देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि बताइए NS2 n की जगह हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5s2 है। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है 3d4। एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है 5f7।
इन सब में हमें बताना है चारों क्वांटम संख्याओं का मान। तो चलिए हम निकालते हैं तीनों का एक साथ, ताकि आपको ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सीखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में जब भी हमें करना होता है, तो ऐसे प्रश्नों को जो हमें हल करना होता है प्यारे बच्चों, तो जो हमारा पहला क्वांटम संख्या अर्थात n होता है, तो पहला क्वांटम संख्या अर्थात जो n है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जो सामने का अंक लिखा गया है, यही n अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। तो चलिए बताइए इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? तो पहले अंक क्या लिखा गया है? 5। तो 5s2 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n का मान है 5। ऐसे ही 3d4 के लिए n का मान होगा कितना? 3। और 5f5 के लिए n का मान कितना होगा? 5। मुझे उम्मीद है कि किसी भी इस प्रकार के प्रश्न में n का मान निकालने में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा। तो दूसरा निकालना है l का मान, एजीमुथल क्वांटम नंबर अर्थात द्विघांसी क्वांटम संख्या। चलिए देखते हैं। हमने सीखा था क्या कि l का मान 0 से लेकर n के मान से 1 कम तक जाता है। तो 0 से शुरू करते हैं, n से 1 कम यानी 5 से 1 कम क्या होगा? 4। तो 0 से लेकर 1 2 3 4 तक होता है। ठीक है, ऐसे सब में कर देना है। तो चलिए करते हैं इसमें भी अगर l का मान निकालना है तो 0 से लेकर 3 से 1 कम अर्थात 2 तक, 0 1 2। इसमें भी अगर हमको निकालना है तो देखिए l का मान क्या होगा? 0 से लेकर 1 कम तक यानी 0 1 2 3 4। इस तरीके से लिखे। क्या इसका मान आ गया? नहीं, इतने संभव मान हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका मान क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो हमेशा 0 के नीचे लिखना है s, 1 के नीचे लिखना है p, 2 के नीचे लिखना है d और 3 के नीचे लिखना है f। 0 के नीचे s, 1 के नीचे p, 2 के नीचे d, 0 के नीचे s, 1 के नीचे p, 2 के नीचे d और 3 के नीचे f। इसके आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए यहाँ किसके लिए निकाला गया है? यस के लिए। और यस के ऊपर कौन सी संख्या आई है? 0। अर्थात 5s2 में l की वैल्यू होती है 0। चलिए इसमें देखते हैं l का वैल्यू कितना है। तो इसमें किसके लिए निकाला गया है? d के लिए निकाला गया है। और यहाँ पर देखो d के ऊपर कौन सी संख्या आई है? 2। तो इसके लिए l का मान कितना होगा? 2। क्या ऐसे ही आप इसमें बता सकते हैं कि l का मान क्या होगा? 5f7 के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? जी बिल्कुल सही समझे हैं। यहाँ पर f के ऊपर आया है 3, तो इसका मान कितना होगा? 3। मुझे यकीन है कि अब आप पहली क्वांटम संख्या अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या और द्विघांसी क्वांटम संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे जो तीसरी क्वांटम संख्या अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें m का मान क्या होगा। आपने अभी पीछे देखा था क्या कि m का जो मान आएगा वो l से सीधा संबंधित होता है, अर्थात माइनस प्लस यल से लेकर प्लस माइनस यल तक जाना है। तो इसका वैल्यू कितना है? 0। तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 0 मतलब क्या होता है? 0 ही होता है, अर्थात इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। इसके लिए m का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस यल का जो वैल्यू आया है, प्लस माइनस से लेकर माइनस प्लस तक या माइनस प्लस से लेकर प्लस माइनस तक जाना है। तो चलिए इसका वैल्यू आया है 2 से, तो ले चलते हैं संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। -2 -1 0 1 2 या +1 +1 +2। तो कुल कितनी संख्याएं प्राप्त हुई हमें? 5। और वैसे भी हमें पता है कि डी में कक्षकों की संख्या होती है 5। तो हम इस तरीके से 5 कक्षक का निर्माण करेंगे। और इलेक्ट्रॉन इसमें कितना भरा गया है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आया हुआ है वो किस संख्या के ऊपर आया है? 1 +1 है। तो हम m का वैल्यू लिखेंगे क्या? m बराबर +1 है तो पहले प्लस, फिर नीचे क्या लिखना है? माइनस। तो इसके लिए m का मान है +-1। आइए देखते हैं इसके लिए m का मान क्या होता है। तो जब हमें इसके लिए निकालना होगा m का मान, तो m का मान देखिए जो भी l का मान आया है वही माइनस से लेकर प्लस तक आपको लिखना है। तो इसके लिए क्या मान आया है? 3। तो लिखिए -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इस तरीके से आपको कुल 7 संख्याएं प्राप्त होंगी। और आपको पता भी होना चाहिए कि f के पास कुल 7 कक्षक भी होते हैं। तो चलिए हम 7 कक्षक यहाँ पर बनाएंगे। संख्या के जस्ट नीचे बनाना है आपको, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप m का मान सही से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। चलिए इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7वां इलेक्ट्रॉन गया है किसमें? +3 में। इसका मतलब m का मान है +-3।
तो मुझे उम्मीद है यम के मान में आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ देख लीजिए यम का मान 0 क्यों हुआ, क्योंकि यल का मान 0 है और यल ही प्लस माइनस से प्लस तक जाता है। तो देखिए, अच्छा यस के पास हमें पता है कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है, तो 0 के नीचे हमने एक कक्षक लगा दिया है। और कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, एक कक्षक में 2 आता है, लेकिन दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। चलिए, तो हमने तीनों प्रश्नों के लिए 3 क्वांटम संख्याओं का मान बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लिया है। चौथी क्वांटम संख्या जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, उसे निकालने का प्रयास करते हैं। और हमें पता है इसका सिर्फ 2 ही मान होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा ऊपर की तरफ है तो इसका वैल्यू +1/2, और यदि चक्रण की दिशा नीचे की तरफ है तो इसका मान -1/2। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसकी दिशा नीचे की तरफ है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तब इसके लिए हम लिखेंगे -1/2, ठीक है, -1/2। यहाँ देखेंगे जिस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है, अर्थात 3d4 के लिए जो हमें स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या निकालना है, तो उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा कैसी है, ऊपर। और जब ऊपर होता है तो क्या मान होता है, +1/2। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है इसके चक्रण की दिशा है ऊपर, अर्थात इसके लिए भी यस का मान क्या होगा, +1/2। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वांटम संख्या निकालना आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक क्वेश्चन है, आप उसे करके बताएं। अगर आपको पता है तो आपको क्वेश्चन में यहाँ दे रहा हूँ, और आपको बताना है, क्या बताना है आपको बताना है 5F14 और 2p6 के चारों क्वांटम संख्याओं का मान। अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।